नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल बीबी व्लॉग्स _24 पे। और सर्दी बहुत हो गई है, सर्दी ज़्यादा हो गई है तो बच्चे भी बीमार होंगे और उनका ख्याल रखिए अपने बच्चों का। उन्हें बाहर मत जाने दीजिए, घर के अंदर बैठा के रखिए। गर्मा गर्म खाने को दीजिए, गर्मा गर्म पीने को दीजिए, गर्मा गर्म दूध दीजिए, दूध नहीं है तो चाय, गर्म पानी जो भी है वो दीजिए। ख़राब मौसम में बच्चों को बाहर ना जाने दें क्योंकि बीमार होने के पूरे पूरे चांस हैं। सर्दी चरम पे है अपने, बढ़िया सर्दी है। तो दोस्तों आगे बढ़ें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमारे आज के वीडियो को लेके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इनको शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। जैसा कि वादा कर रखा है मैंने भाई, हम बच्चों को गणित में पारंगत करने की कोशिश करेंगे, अपना पूरा देंगे। जितना हम अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं सारे लगाएंगे। तो कोशिश यही है। और मेरा माध्यम हिंदी है, हिंदी माध्यम से मैं बच्चों को गणित करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा वादा है दोस्तों कि सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं तक के बच्चे नहीं, अगर जो बच्चे +2 कर चुके हैं ना, वो भी अगर इन नियमों को करेंगे ना तो वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं वो टेस्ट ऐसे क्लियर कर देंगे। गणित में वो कहीं मार नहीं खाएंगे, ये वादा है मेरा। धीरे धीरे हम इनको बढ़ाते जाएंगे नियम्स को। अभी हमने लघुत्तम ख़त्म किया है। पिछली वीडियो मेरी जो थी वो लघुत्तम की थी, परसों डाली थी मैंने। अगर किसी साथी को यानी किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। मैं एक वीडियो और बना के डाल दूंगा लघुत्तम की, ताकि आपके डाउट क्लियर हों। और आज से हम शुरू कर रहे हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक के सवाल हम आज आपको शुरू करवाएंगे। तो भाई मेरी तो वही एक रिक्वेस्ट है कि मैंने वादा कर रखा है कि बच्चों को हम सिखाएंगे, बिल्कुल फ्री सिखा रहे हैं। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री है, हम कोई पैसा नहीं लेते। तो सिर्फ गुरु दक्षिणा में यही है भाई, इसको सब्सक्राइब करवाओ, वीडियोज़ को चलवाओ, वायरल करवाओ। यूट्यूब अपने आप पैसा देगा, यूट्यूब से बहुत कमा रहे हैं लोग। तो मैं भी इसी उम्मीद से यहाँ आया हूँ भाई, जो मेरे को आता है मैं वो बच्चों में शेयर करूँ और 2 पैसे मेरे भी बन जाएंगे। अगर यूट्यूब देगी तो, नहीं देगी तो भाई हम तो लगे हुए अपने वीडियो डालते रहेंगे यूँ ही। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकृति, मनोरंजन से, ट्रैवलिंग से संबंधित और ट्रैवलिंग से संबंधित वीडियोज़ हम यूँ ही शेयर करते रहेंगे दोस्तों, लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, आबाद रहिए अपने अपने घरों में। और आज का नियम हम आगे महत्तम समापवर्तक शुरू करते हैं। तो मिलते हैं अब अगले नियम के साथ ही। तो चलो आपको मैं ले चलता हूँ मेरे ब्लैक बोर्ड। तो दोस्तों आज है महत्तम समापवर्तक का नियम। इसमें मैंने आपको अभी पहचान बताई है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल महत्तम समापवर्तक का है। तो इसकी ये पहचान है, मैंने थोड़ा जूम कर रखा है इसको अभी कैमरे को। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और बच्चों की कॉपी में उतार दें ताकि वो पढ़ सके आराम से, उनको समझ में आ जाए। और अब मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि सवाल महत्तम का ही है। भाई अभी ज़्यादा हाईटेक तो मैं भी नहीं हूँ दोस्तों, धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। 1 मिनट। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज से हम महत्तम समापवर्तक के नियम शुरू करने जा रहे हैं। महत्तम समापवर्तक का सवाल हमें कैसे पता चलेगा कि ये सवाल महत्तम समापवर्तक का है। तो उसकी एक पहचान होती है बच्चों कि जिन सवालों में बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा पूछा जाए, यानी जिन सवालों में ये संख्या पूछ रखा हो ना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, या वो ज्यादा से ज्यादा बताओ, या वो अधिक से अधिक बताओ, वो सवाल महत्तम समापवर्तक के होते हैं। अच्छा, महत्तम, ये तो होगी पहचान इसकी भाई, महत्तम समापवर्तक के सवाल कैसे होते हैं, ये तो होगी पहचान। संख्या यानी सवाल में क्या दिया होगा, महत्तम में 2, 3 या 4 संख्याएं दी हो। संख्याएं दी होती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी। आज थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी क्योंकि नया नियम शुरू कर रहे हैं। तो
इसके लिए थोड़ी माफी भी चाहूंगा और आपको मेरी ख्याल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान अगर अर्जित करना है तो भाई थोड़ा सा तो टाइम भी देना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों में 2, 3 या 4 संख्याएं दी होती हैं। जैसे संख्याएं दी होती है भाई 35 और 45 और 65, 3 संख्याएं दे दी 35, 45 और 65। इनका महत्तम समापवर्तक निकालो। तो इस तरह संख्याएं दी होती, 2 भी हो सकती हैं, 35 और 45 का समापवर्तक निकालो, महत्तम समापवर्तक। ऐसे संख्याएं दी होती है, मान लिया 35 और 65 दे दी, 2 संख्या है भाई, इनका महत्तम समापवर्तक निकालो। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लिखेंगे और छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे। यानी हम भाग करेंगे, बड़ी संख्या है 65 और छोटी है 35, 65 को अंदर लिखेंगे और 35 से उसको भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे, जब महत्तम निकालते हैं तो पहले हम एक बार भाग करेंगे, जो शेष बच गया उस शेष को फिर हम भाजक बना देंगे और ऊपर जो भाजक है उसको भाज्य बना लेंगे, नीचे ले आएंगे। वो मैं आगे बताऊंगा, एक सवाल करके दिखाऊंगा कैसे होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा अभी। फिर हम उससे भाग कर देंगे, फिर जो शेष बचेगा उस शेष को हम भाज्य बना लेंगे और जो भाजक था उसको भाज्य बना देंगे। शेष जो वो भाजक बन जाएगा और जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा। फिर भाग करेंगे, फिर इसी तरह हम करते रहेंगे जब तक कि शेष शून्य नहीं आ जाएगा, हमारा 0 नहीं आ जाएगा। जब हमारा शेष यानी संख्या पूरी भाग हो जाएगी और शेष शून्य आ जाएगा, तो जो हमें आखिरी संख्या प्राप्त होगी यानी जो हमारा आखिरी भाजक होगा वो हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो मैंने अभी बताया है। जैसे छोटा सा एक अभी दिखा देता हूं आप लोगों को। ये शुरू में मैंने वीडियो के अंदर ये जूम कर दिया था थोड़ा, ताकि आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट ले सके आराम से और बच्चों को कॉपी में नोट करवा सकें। भाजक यहाँ पे जरूरी क्या है बच्चों के लिए, वो ये है कि इनको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है भाजक भाग्य। ये देखो, ये होता है भाग के सवाल, ऐसे करते हैं शुरू हम, है ना। तो ये जो संख्या अंदर लिखी गई ना, ये तो होती भाई भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं वो है भाजक। जो यहां बच गया वो क्या है, शेष। और यहां जो उत्तर आ गया हमारा वो क्या होता है, भागफल। भाग के सवाल अगर आप कर रहे हैं तो आपको इन 4 चीजों का पता होना चाहिए कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, शेष क्या है और भागफल क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे 2 संख्याएं ली थी हमने 35 और 65। 65 को हम अंदर लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या है, 35 को हम बाहर लिखेंगे, यानी 65 हो गया भाज्य और 35 हो गया भाजक। इसका हमें महत्तम निकालना है। 35 एकम 35, शेष कितना बच गया, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 30 बच गया। ये क्या बच गया, शेष। तो इस शेष को हम क्या बनाएंगे, भाजक। भाजक तो ये होता है, ये इसमें भाजक तो 35 था, इसको बनाएंगे हम, तभी तो महत्तम आएगा, नहीं तो भाग हो जाएगा। भाजक, इसको हम भाजक बनाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको आगे बढ़ाओ, यूं किया और जो भाजक था उसको अंदर ले आए। 30 एकम 30 बच गया 5, ये क्या बच गया, शेष। ये होते महत्तम के सवाल। 65 था, 35 2 संख्या दे दी, इनका महत्तम निकालना था। 65 बड़ी संख्या, उसको अंदर लिखेंगे, 35 छोटी, इसको बाहर लिखा, भाग किया, 1 पे भाग गया, 35 एकम 35, शेष बच गया 30। तो जो 30 बच गया इसको हमने भाजक बना दिया और जो पहले भाजक था वो भाज्य हो गया, वो अंदर आ गया 35, इससे भाग किया, 30 एकम 30, बच गया 5, 5 शेष बच गया। तो अब किससे भाग करेंगे, अब भाज्य कौन होगा, अब ये वाला भाजक 30, 30 को हम ये बना लेंगे भाज्य, 5 छिक्के 30, शेष आ गया 0। तो 0 शेष जहां आ गया वहां हमारा सवाल खत्म। हमारा उत्तर क्या होगा, जो आखिरी भाजक है 5, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मैस है
महत्तम समापवर्तक होगा 5। ये उत्तर है इसका। 35 और 65 का महत्तम समापवर्तक 5 है। शायद समझ में आया हो, फिर बताता हूं। देखो, जिन संख्याओं में बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक पूछा गया हो, वो सवाल महत्तम समापवर्तक के होते हैं। महत्तम समापवर्तक के सवालों में 2, 3, 4 तक संख्याएं दी होती हैं। ये 3 भी हो सकती थी, यहाँ एक 45 और हो सकता था। ठीक है, लेकिन अभी हमने आसानी रहेगी इसलिए 2 ही संख्याएं ली है। ये पता होना चाहिए कि भाज्य ये होता है, ये भाजक, ये शेष, ये भागफल। मैंने उसमें नीचे लिखवा रखा है कि जो बड़ी संख्या उसको हम अंदर लिखेंगे और छोटी से उसको भाग कर देंगे। भाग के बाद जो शेष बचेगा, शेष जो बच गया उसको भाजक से भाग करेंगे। यानी भाजक को नीचे ले आए 35 को और शेष से भाग कर दिया। फिर शेष बच गया तो फिर ये वाला उतार लिया। फिर शेष अगर बचता है, मान लिया यहाँ पे भी कोई शेष बचता तो फिर 5 को भाग करते उससे। और आखिरी में जब तक हमारा शून्य नहीं आ जाता हम भाग करते हैं। और फिर क्या होता है, जो लास्ट भाजक है वो महत्तम समापवर्तक होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये शायद समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप लोग इसको बार बार करके देखो, प्रैक्टिस करो। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, समझ में आ ही गया होगा। बच्चे आजकल बहुत होशियार हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब महत्तम का एक सवाल मैं लेके आया हूं, यहां हल करके दिखाया मैंने भी। इसमें 3 संख्याएं दे दी। पहली है 9765, दूसरी है 3906 और तीसरी है 3038। इनका महत्तम समापवर्तक निकालो। मैं का मतलब महत्तम, स का मतलब समापवर्तक निकालना हमें। तो अभी जो नियम मैंने लिखवाया था उसमें लिख रखा था कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको अंदर लिखेंगे और सबसे छोटी को बाहर लिख के उसे भाग करेंगे। ठीक है, इसमें 3 संख्याएं हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या 9765 और सबसे छोटी है 3038। तो हम 9765 को अंदर लिखेंगे और जो सबसे छोटी है इसको यहाँ पे लिखेंगे, इससे भाग करेंगे। इसको भी हम रख लेंगे, इसका भी हम कुछ नहीं कर रहे। तो 3038 से हमने भाग दिया, 3 पे भाग गया, 9114 है उत्तर आया भाग के। इसमें से 5 में से 4 गया 1, 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, 651 शेष बच गया। तो यहां से भाजक को हम यहाँ भाज्य बना दिया, ले आए। इससे फिर भाग किया, 4 पे गया 2604, 434 शेष बचा। 434 को हमने यहाँ लिखा बाहर और 651 को अंदर ले आए। 1 पे भाग गया 434, एकम 434 बच गया 217। 217 को हमने बाहर रखा, फिर 434 को यहाँ ले आए। ये 2 पे पूरा भाग हो गया, शून्य शेष आ गया। यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से हमने की, शून्य आ गया, पूरी भाग चली गई, 217 आ गया उत्तर। अब इसमें एक संख्या और थी तीसरी, वो ये रहेगी बीच में। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको अब हम 217 से भाग करेंगे, जैसे साधारण भाग करते हैं वैसे। 3906 को 217 से भाग किया, 217 एकम 217, शेष बच गया 173, उतार लिया 6, 8 पे गया 217 8 1736, जीरो शेष आ गया। इसका मतलब ये जो संख्या हमारी आई थी ना 217, ये वाली, ये हमारा महत्तम समापवर्तक है। हमारा महत्तम समापवर्तक आ गया 217। महत्तम के सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक ही चीज समझनी है कि 2 या 3 जो संख्या दे रखी है, बड़ी संख्या अंदर छोटी संख्या बाहर, भाग करो। जो शेष आ गया उस शेष से भाजक को भाग करो, भाजक को यहां ले आओ, इस शेष से भाग कर दिया, फिर शेष बच गया। इस शेष को, ये वाला जो भाजक यहाँ पे नंबर 2 पे आ गया था, इसको अंदर ले आओ, इससे भाग कर दिया, फिर शेष बच गया। फिर शेष बच गया तो भाई क्या करेंगे,
ये वाला जो भाजक था इसको अंदर ले गए, इससे हमने भाग दे दिया। जहां शेष 0 आ जाएगा, जिस संख्या से हमने आखिरी में भाग किया है और शेष 0 बच गया, वो संख्या महत्तम समापवर्तक होगी। 3 संख्याएं दे रखी है तो तीसरी को हम उससे भाग करेंगे तो वो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शून्य शेष बचेगा। महत्तम समापवर्तक वही संख्या होगी जो यहाँ पे लास्ट में हमारे को मिली थी। इसको हमने डिवाइड किया तो ये पूरा भाग हो जाता है। पूरा भाग हो गया, इसका मतलब महत्तम समापवर्तक हमारा यही था यहीं पे। लेकिन वो संख्या दे रखी तो उसको डिवाइड करके जरूर देखना है। अगर ये आप बच्चे पेपर में इसको नहीं करके आएंगे तो सवाल गलत कर देगा टीचर, क्योंकि संख्या दे रखी है तो डिवाइड करके दिखानी है भाई, वो गलत हो जाएगा अगर आप नहीं दिखाओगे तो। ठीक है, महत्तम समापवर्तक के सवाल ये हैं इस तरह के। तो इस तरह आपको क्या करना है, पेरेंट्स के लिए काम है ये, बच्चों के लिए नहीं है। इस तरह की संख्याएं बनाइए, 3 बना दीजिए, 2 बना दीजिए, और अपने बच्चों को कम से कम 10 सवाल दीजिए। बच्चों के लिए भी एक तरह का होमवर्क है भाई ये छुट्टियों का। इस तरह के कम से कम 10 सवाल लीजिए और उनको हल करिए। हल कर करके देखिए, कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में बताइए। कमेंट करके मैं उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आज की वीडियो इतनी ज्यादा लंबी नहीं करते हम, लंबी होगी मेरे ख्याल से, तो कल फिर हम एक और वीडियो लेके आएंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बिल्कुल फ्री चैनल है। और भाई गांव देहात के जो बच्चे हैं जो ज्यादा खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, उनको शिक्षित करना हमारा मकसद है। तो ये नियम था आज का। और खुश रहिए, आबाद रहिए। सर्दी बहुत ज्यादा है, घर के अंदर रहिए, बिस्तरों में रहिए, अलाव सेकिए, आग जला के सेकिए, गर्म खाना खाएं, मूंगफली वगैरह का सेवन करें, और भाई स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। आप सबको मेरा प्रणाम, और कल अगली वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।